आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन की थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टन एरिया, यहाँ पे ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टन एरिया, इसको फाई बी इन मैग्नेटिक इंडक्शन डॉट ए, यानी जो भी प्लेन सामने रखेंगे उसका और उसके वेक्टर एरिया की स्केलर डॉट प्रोडक्ट है। बी डॉट ए को लिखते हैं बी ए कॉस थीटा। ये जो थीटा एंगल है ना बी और ए के दरमियान है, प्लेन का एरिया वेक्टर के दरमियान और बी के दरमियान एंगल है, ठीक है ना। जो प्लेन का एरिया वेक्टर होता है ना वो प्लेन पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मिसाल तौर पर ये बोर्ड एक प्लेन है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो ये इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो वो एरिया वेक्टर और बी की डॉट प्रोडक्ट है बी ए कॉस थीटा। तो जाहिर है ये कॉस थीटा है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर प्रोडक्ट है मैग्नेटिक इंडक्शन और वेक्टर एरिया ए ऑफ द प्लेन, इसकी ये स्केलर प्रोडक्ट है। और यहाँ पे आके ये बी का मैग्नीट्यूड और फिर ए का मैग्नीट्यूड जो प्लेन का एरिया होता है वो आ जाता है, और थीटा उनके दरमियान में एंगल है। एंगल किसके? बी और वेक्टर एरिया जो प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपके सामने डायग्राम इलस्ट्रेट करने के लिए, समझाने के लिए बनाई गई हैं कि ये सरफेस ऐसे पड़ी हुई है, ये ऐसे सरफेस है, इस सरफेस ऐसे इमेजिन करें बनाने में ऐसे, इसका एरिया वेक्टर इस पे नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, सरफेस टिल्टेड है, टिल्ट हुई झुकी हुई है, उसका एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इनके बीच में एंगल बी और ए के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। यानी प्लेन के एरिया वेक्टर का एंगल और एरिया वेक्टर और बी का एंगल, यहाँ पे वो एंगल लिया। बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं ये एंगल कौन सा है। तो ये प्लेन टिल्टेड है, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया ए है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो यहाँ पे वो है, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर प्रोडक्ट है। नोट मैंने दोबारा जो बात पहले बताई आपको, अब दोबारा नोट में लिख ली कि जो एरिया वेक्टर ऑफ प्लेन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। किसी प्लेन का जो एरिया वेक्टर होता है वो प्लेन की सतह पे परपेंडिकुलर होता है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट नोट करने का। अब इस फार्मूले की बेस पे स्पेशल केसेस हैं। व्हेन प्लेन इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ये फील्ड लाइन आ रही, आपने ये प्लेन ऐसे रखी, तो प्लेन जब परपेंडिकुलर होती है तो उसका वेक्टर एरिया और बी के दरमियान एंगल जीरो होता है, थीटा जीरो। जब प्लेन परपेंडिकुलर एंगल जीरो बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर ए, ये बात याद रखनी। अब ये प्लेन इनकमिंग फील्ड है, ये रेड लाइंस इनकमिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, प्लेन उनके सामने परपेंडिकुलर है, उसका एरिया वेक्टर देखो बी के पैरेलल है। जब प्लेन परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के या इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो इनकमिंग फील्ड के पैरेलल होता है। ये देखिए प्लेन परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर उसके पैरेलल, यानी थीटा जीरो कॉस जीरो 1 होता है, और फाई बी बी ए दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी इनकमिंग फील्ड के आप सामने प्लेन परपेंडिकुलर रख दें तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस उस प्लेन से पास कर रही। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा रखेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा, सारी लाइंस पास मैक्सिमम नहीं करेंगी। वो फिर डिपेंड करेगा कि ए और बी के दरमियान एंगल क्या है। दूसरा इसका स्पेशल केस है कि व्हेन प्लेन इज हेल्ड पैरेलल टू द फील्ड, प्लेन को ऐसे रखें, फील्ड ऐसे, प्लेन और फील्ड के बीच में एंगल जीरो है, पैरेलल है, लेकिन प्लेन का जो ये वेक्टर है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, फील्ड पे भी परपेंडिकुलर है। ये इसकी डायग्राम है कि प्लेन पैरेलल है टू द फील्ड, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये आपका एरिया वेक्टर है, ए और बी के दरमियान एंगल 90, और यहाँ पे बी डॉट बी ए कॉस 90 पुट करेंगे, कॉस 90 जो होता है वो ज़ीरो होता है।
फ्लक्स 0 है और ये फ्लक्स की मिनिमम वैल्यू है, ये फ्लक्स की मिनिमम वैल्यू। ये दो केसेस आपके पास। और आगे बात करें यहाँ पे आके कि इसके एसआई यूनिट क्या है। फ्लक्स मैक्सिमम बी ए ही होती है ना, काज को 0 ले लें 1 होता है। तो बी के यूनिट ये मैंने लिखे, बी के यूनिट होते हैं न्यूटन ओवर एम्पेयर नीचे मीटर और एरिया के मीटर स्क्वायर। एक एम इस एम से कट गया, ये ऊपर चले गया, न्यूटन मीटर A-1, ये इसके एसआई यूनिट हो गए। न्यूटन मीटर A-1 का नाम है वेबर, उसको WB भी लिखते हैं, ये याद कर लें, ठीक है। अगली टर्म हमारे पास आती मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये क्या चीज़ है? आपने मैग्नेटिक फ्लक्स की ये मैक्सिमम वैल्यू पढ़ी 5BA। यहाँ से B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दो नाम मैग्नेटिक फील्ड के पहले हमने, एक तो मैग्नेटिक फील्ड उसका नाम पढ़ा, एक हमारे पास है मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ी। दो नाम है मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये तीसरा नाम है कि यहाँ से B की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये इधर 5B/A हो जाएगा। ये वो स्पेशल केस है कि जब आपने प्लेन को परपेंडिकुलर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के, थीटा 0 है, प्लेन इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो नाउ B इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। व्हेन प्लेन इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, B की वैल्यू क्या आती है, 5B की वैल्यू क्या आती है BA, और B की वैल्यू क्या आती है 5B/A। तो नाउ B इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया हो गया। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आपसे कोई पूछे डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपने कहा आपने लिखना है कि इट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया व्हेन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। उस प्लेन से जिस फील्ड लाइन पास कर रही है वो फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट एरिया में कितनी है, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैसे हैं। यहाँ पे भी मैंने लिखा है इट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अब इसके एसआई यूनिट की बात करें, इसको डिफाइन कर चुके हैं वेबर को। 5B का यूनिट होता है वेबर, WB ओवर एरिया है उसका मीटर स्क्वायर, और WB इसकी इक्वल है न्यूटन मीटर A-1, WB की जगह न्यूटन मीटर A-1, न्यूटन मीटर A-1 ओवर मीटर स्क्वायर आप करेंगे तो अगेन वी विल गेट सेम यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इन द प्रीवियस आर्टिकल। आप इसको करके देख लें। यहाँ पे आप ये यूनिट लिखें WB के यूनिट हैं न्यूटन मीटर Nm/A-1 ओवर मीटर स्क्वायर। तो एक m इससे कट गया और ये जब अब m ऊपर जाएगा तो इट विल बी न्यूटन मीटर -1 A-1। दैट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस आर्टिकल। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन के यूनिट है, इसका मतलब है मैग्नेटिक इंडक्शन ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, यूनिट सेम है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो नाम और हो गए, एक तो उसका नाम हो गया मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा उसका नाम हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन जो लास्ट आर्टिकल में हमने पढ़ा, जो करंट कैरिंग पे फोर्स लगती वहाँ पे उस वाले आर्टिकल में। और तीसरा क्या नाम हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इसका यूनिट भी वही निकलता है और ये टेस्ला के इक्वल होता है। न्यूटन मीटर -1 एम्पियर -1 ये टेस्ला के यूनिट, टेस्ला की इक्वल होता है, जो ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक इंडक्शन का। यहाँ पे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स और जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो वो मिक्सअप कर देते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स तो वही है जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ नंबर ऑफ लाइंस
पासिंग थ्रू सर्टन एरिया, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है पासिंग थ्रू सर्टन एरिया, वो ई डॉट ए था, ये बी डॉट ए है, सेम कहानी सेम है। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सामने प्लेन को परपेंडिकुलर रखना और फिर गिनना है कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया कितनी आ रही, यूनिट एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं यूनिट एरिया के अंदर। दैट इज बी, नाउ बी इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसके यूनिट भी मैग्नेटिक फील्ड के हैं या मैग्नेटिक इंडक्शन के हैं, ये इसका ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच।